ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 11 प्रयास संख्या 180। तो हम सारी जो चर्चाएं चल रही हैं वो यात्रा मैनेजमेंट से रिलेटेड चल रही हैं। कैसे यात्रा में लोग बड़े उत्साहित हैं, उनका वेलकम किया गया है, उनके प्रसाद की व्यवस्था की गई है, उनके रहने की व्यवस्था करी जा रही है और महाप्रभु भी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कैसे सर्व करना है डिवोटीज को। और गोपीनाथ को स्पेशली बोला गया कि आप रहने का स्थानों को देख लीजिए, आप जानते हैं भक्तों को। वाणीनाथ को बोला गया आप खाने का इस्तेमाल देखिए, और साथ में काशी मिश्र और मंदिर के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, भक्त हैं, जो इस सब की व्यवस्था करेंगे। गोपीनाथ देखाइला सब वासा घर, वाणीनाथ ठाई दिल प्रसाद विस्तर। तब गोपीनाथ को सारे निवास स्थान दिखलाए गए और वाणीनाथ को प्रचुर मात्रा में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया गया। वाणीनाथ आइला बहु प्रसाद पिठालैया, गोपीनाथ आइला वास संस्कार करिया। इस तरह वाणीनाथ राय प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के साथ साथ मिठाई भी लेकर आए। गोपीनाथ आचार्य भी सारे आवासीय कमरों की सफाई कराने के बाद लौट आए। तो फिर से वही बात कि बड़ा ही ध्यान रखा जा रहा है कि भक्तों को कोई असुविधा ना हो, कमरे उनकी सफाई भी हो जाए। तो पर्सनली उसका ध्यान रख रहे हैं कि कमरों में सफाई हो जाए इत्यादि। ये सब काम कराने पड़ते हैं। अक्सर हमें यात्रा में पता नहीं होता कि ये सब काम भी कराए गए हैं। तो कुछ लोग इस काम में लगे होते हैं, अक्सर वो बैकग्राउंड में सर्विस कर रहे होते हैं, तो पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में इतना कुछ चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर दिखा रहे हैं कि गोपीनाथ ने सारे कमरों की सफाई करवाई और उसके बाद लौट आए। महाप्रभु कहे सुन सर्व वैष्णवगण, निज निज वासा सबे करह गमन। तब चैतन्य महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग सुनिए, अब आप लोग अपने अपने रिहायशी कमरों में जा सकते हैं। हाँ, पहले उनका मिलन हुआ जो भी आपस में, अब वो रेस्ट करना चाहिए उनको। बहुत लंबे सफ़र से आ रहे हैं, तो पैदल ही आए थे लोग। तो उनको अपने अपने कमरों में भेजा जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, समुद्र स्नान करी कर चूड़ा दर्शन, तबे आज यहाँ आसी करीबे भोजन। सभी लोग समुद्र जाकर स्नान करिए और मंदिर के शिखर के दर्शन करिए। ऐसा करने के बाद यहाँ आकर भोजन प्राप्त करो। तो समुद्र में स्नान करना, महाप्रभु भी समुद्र में स्नान करते थे, और समुद्र में स्नान करने से थोड़ा सा हमें लगता है कि चिपचिपाहट सी आ गई है ना लेकिन ये लोग समुद्र में ही स्नान करने को इनको भेजा गया है। समुद्र में स्नान करिए और मंदिर के शिखर के दर्शन। तो कई बार व्यवस्था करनी पड़ती है, कितने बाथरूम हैं यहाँ पर, कितने हैं। अब जो समुद्र अगर नहाने को मिल जाए तो कितने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर तो 2000 2 लाख समुद्र में स्नान करना है तो समुद्र में स्नान करने को बोला गया। उसके बाद बोला गया कि मंदिर के शिखर के दर्शन करके आ जाओ। अंदर जाओगे तो बहुत लेट हो जाएगी। शिखर को प्रणाम करो और फटाक से प्रसाद पाने आ जाओ। प्रभु नमस्कारी का सबे वासा ते चलीला, गोपीनाथाचार्य सबे वासा स्थान दिला। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद सारे भक्त अपने अपने निवास स्थानों को चले गए और गोपीनाथ आचार्य ने उन सबको उनके कमरे दिलाए। हमारे साथ कई बार ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसे में 100 200 300 की यात्रा में कोई एक आध तो निकल जाता है, अंदर दर्शन करने चल रहे हो माता जी, फटाफट आ जाएंगे। हाँ, तो उसमें से 2-4 तो ऐसे निकल ही आते हैं वैसे तो शिखर के दर्शन करने को बोला था, लेकिन 2-4 कहेंगे कि चलो हम अंदर चले जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, और ऐसा हो ही जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एज इट इज़ फॉलो करना। नहीं तो क्या होता है सारी यात्रा ना, कई बार क्या होता है कि पूरी यात्रा किसी एक आदमी का इंतजार कर रही होती है। मॉर्निंग में बोला जाता है कि बस जो है 3:30 बजे निकल जाएगी, लेकिन बस निकलती है 5:30 बजे, क्योंकि 1-2 लोग हैं जो हमेशा रह जाते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उनका इंतज़ार करेंगे ही, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि हमारा इंतज़ार कोई ना करे, है ना। कितनी असुविधा हो रही है हमारी वजह से। और क्या ऐसे दर्शन से वास्तव में वास्तविक लाभ मिलेगा? क्या ऐसे दर्शन से जो हम कर लेते हैं बिना आज्ञा के, क्या हमारे अंदर वास्तव में इतनी ईगरनेस है भगवान से मिलने की? यदि भगवान से मिलने की ईगरनेस होती तो गुरु के प्रति अटूट समर्पण होता, क्योंकि यस्य कथयित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, यथा देवे तथा गुरु।
जिसकी गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है उसी को तो सब कुछ प्राप्त होता है। तो जब अटूट श्रद्धा नहीं है तो हमारे अंदर कुछ आए, चलो इधर भी चले जाते हैं, चलो ऐसा भी कर लेते हैं, यहाँ तो हमेशा रोक ही लगाई जाती है, इतनी दूर आए हैं कि यहाँ दर्शन करने भी ना जाएं, किस लिए आए हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन करने तो आए हैं, कह रहे हैं शिखर के दर्शन करके आ जाओ, कोई बात है? बाहर से ही देखना होता तो फिर क्या फोटो में देख लो, फिर तो अंदर नहीं जाने को बोल रहे हैं। तो महाप्रभु भी कुछ यात्रा मैनेजमेंट इसी तरह कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने गए और वहां देखा कि अत्यंत प्रेम से महामंत्र के कीर्तन में संलग्न है। आपको याद होगा कि हरिदास ठाकुर ने कहा था मुझे सबके बीच में कमरा नहीं चाहिए, मुझे तो अलग से कमरा दीजिए कहीं दूर, ताकि मेरा कोई स्पर्श ना कर ले, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अनटचेबल हूँ और निम्न हूँ, दरिद्र हूँ इत्यादि। और हरिदास ठाकुर को जब देखा तो बड़े प्रेम से महामंत्र कर रहे थे। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। प्रभु देखी पड़े आगे दंडवत हैया, प्रभु आलिंगन कैल तारे उठाइया। जो ही हरिदास ने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वे उन्हें तुरंत प्रणाम करने के लिए दंडवत गिर गए और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उठाकर अपने गले लगाया। दुई जने प्रेमावेशे करे न क्रंदने, प्रभु गुणे भृत्य विकल प्रभु भृत्य गुणे। तब महाप्रभु और उनके दास यानी हरिदास दोनों ही प्रेमवश रुदन करने लगे। महाप्रभु अपने दास के गुण से और दास अपने स्वामी के गुण से प्रभावित थे। महाप्रभु प्रभावित थे कि कैसे ये व्यक्ति, इतना श्रद्धा है इसके अंदर, सेवा की, प्रचार की, नाम के लिए, जैसा हम हरिदास ठाकुर के चरित्र से देखते हैं। तो इनकी श्रद्धा ने उनको एकदम से पिघला दिया भगवान को, और इनकी खास तौर पे इनकी ह्यूमिलिटी ने भगवान को पिघला दिया कि इतना करने के बाद भी इनके अंदर एक घमंड नहीं था कि आई एम द बेस्ट, या मैं कुछ यहाँ पे है ना कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ बढ़िया हूँ, बाकियों से बेहतर हूँ इत्यादि, बल्कि बाकियों से सबको निम्न समझते थे। तो ये सारे गुण जो हैं चैतन्य महाप्रभु को इतना पिघला देते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने जाते थे। सारे लोग तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे, हाँ, अब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने आते थे। तो दोनों जो है एक दूसरे के इन गुणों को देखकर प्रभावित हो गए और रुदन करने लगे। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि जीव और भगवान अभिन्न है, अतएव जीव के रूपांतर की क्षमता भगवान के रूप के अंतर से करते हैं। जैसे जीव रूप बदलता है, कभी जानवर बनता है, कभी मनुष्य बनता है, वैसे वो सोचते हैं कि भगवान भी रूप बदलते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मायावादी कहते हैं कि यदि जीव प्रसन्न रहता है तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, और यदि जीव अप्रसन्न रहता है तो भगवान भी अप्रसन्न रहते हैं। लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना है, संसिद्धिम हरितोषणम, हरि को अगर तुष्ट कर लिया जाए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमने तो सुना है कि यदि भगवान प्रसन्न हो तो जीव प्रसन्न हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जीव प्रसन्न है तो भगवान ही प्रसन्न है, तो भगवान भी। और इस प्रकार शब्दांबर द्वारा मायावादी यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जीव तथा भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यह सही, किंतु यह सही नहीं है। इस श्लोक में कृष्णदास कविराज बताते हैं कि भगवान और जीव समान नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव स्वामी होते हैं और जीव सदैव दास होता है। रूपांतर तो दिव्य गुणों के कारण होता है। यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान का दास तो भगवान का हृदय होता है, और दास का हृदय भगवान होते हैं। इसकी व्याख्या करी गई है 4.11 भगवद गीता में कि जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं मैं उसी प्रकार से उन्हें पुरस्कार देता हूँ। तो इसमें क्या भेदभाव नियामक, कई बार बताते, दिस इज नॉट बायस्ड। सरकार भी जो नियम को मानता है उसको इनाम देती है, जो नहीं मानता है उसको दंडित करती है। तो दंडित करने वाला ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, उसको प्यार दिया जा रहा है, मुझे दंड दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे सरेंडर में कहीं कमी है। हम कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है। हम कहते हैं कि गुरु द्वारा उस व्यक्ति को प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। हम ये कभी सोचते नहीं है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा इस श्लोक में बताया गया। ये तो बड़ा स्वाभाविक है, जो जितना सरेंडर करेगा, तो हमें सोचना चाहिए क्या हमने इतना सरेंडर किया है, क्या हमने अपनी हर इच्छा को उनके प्रति समर्पित कर दिया है, तभी तो ऐसा हो पाएगा। और ऐसी भगवान के साथ भी है, जितना हम समर्पण करेंगे उतना ही भगवान से प्रेम मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया भगवदगीता में, मैं उसको उसी तरह से पुरस्कार देता हूँ। हे प्रतापुत्र, हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पथ का अनुगमन करता है, दिस इज ओके, सब लोग मेरे ही फॉलोवर हैं,
लेकिन फॉलोअर में भी तो अलग अलग ग्रेडेशन है। कोई फॉलोअर है किस कारण से है, कोई फॉलोअर किसी कारण से है, कोई इसलिए है कि उसको पारिवारिक समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हाँ, कोई इसी कारण से है कि उसको आर्थिक सपोर्ट चाहिए। हाँ, अलग अलग तरह के सपोर्ट सिस्टम को अपनाने के लिए कई बार हम भक्तों की टोली में आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो बिना किसी इच्छा के, अन्य अभिलाषिता शून्यम, बिना किसी इच्छा के वहाँ रहता है, वही तो संपूर्ण रूप से समर्पित है। और उसको क्यों नहीं प्रेफरेंस मिलेगी, उसको ज़रूर मिलेगी। इसलिए रेदर देन गेटिंग एनवियस कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेट अस ट्राई टू सी कि मेरे को ऐसी कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए कि मेरे साथ भी ऐसा हो पाए, है ना। वो हम उस पर फोकस कभी नहीं करते हैं, हमारा सारा ध्यान एनवियस के हैं। फिर दो लोग मिलते हैं जो, हाँ, जिन लोगों के साथ एक ऐसा हो रहा है, फिर दोनों आपस में बात करते हैं, यहाँ तो ऐसे ही होता है, यहाँ तो इन्हीं को पूछा जाता है। ये सब लाइव एग्जाम्पल हैं, आप जरूर इससे रिलेट कर पा रहे होंगे आप सभी, क्योंकि ऐसा हमारे हृदय में आ जाता है। ओके। भगवान अपने दास को उसके दिव्य गुणों के लिए बधाई देने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। दास आनंद से भगवान की सेवा करता है, और भगवान है कि वे प्रसन्न होकर दास से भी अधिक सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हरिदास कहे प्रभु ना छोड़ी अमोरे, मुई नीचे अस्पृश्य परम पामरे। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु कृपया आप मुझे छुए ना, क्योंकि मैं अत्यंत पतित हूँ, अछूत हूँ और मनुष्य में सबसे नीच हूँ। और हम बोलते हैं कृपया, सबको गले लगाया, मुझे गले नहीं लगाया, मुझे भी तो गले लगाना चाहिए था। अंदर से इच्छा आती है मुझे गले लगाया जाए, मुझे बेसिकली ये हमारी टेंडेंसी है, मुझे पूछा जाए। तो यहाँ पर आगे, यहाँ पे हरिदास ठाकुर लेकिन कुछ और ही कह रहे हैं, कह रहे हैं मुझे छुओ मत। हम जनरली अपने आप को एलिजिबल समझ लेते हैं। ह्यूमिलिटी का बेस्ट डेफिनेशन यही है कि कंसिडरिंग आवर सेल्फ एज इनएलिजिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर लव, फॉर केयर, फॉर सपोर्ट, फॉर एनीथिंग। आई कहते हैं इनसिग्निफिकेंट, लेकिन मैं कहता हूँ इनसिग्निफिकेंट, लेकिन जरा सा भी मुझे इनसिग्निफिकेंट मान लिया जाए तो मेरे अंदर थोड़ा सा विद्रोह की भावना आती है। इतना करने के बाद भी मुझे नेगलेक्ट किया गया। हरिदास ठाकुर हु इज कंटिन्यूसली चैंटिंग 192 राउंड्स, आप सोच सकते हैं 192 माला करना कैसा काम होगा, और उसके बाद में प्रचार करना। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने आप को कह रहा है मुझे छुए ना, यानी कि वो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं अभी भी बिल्कुल एलिजिबल नहीं हूँ चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए, मर्सी के लिए, उनके लिए, उनका आलिंगन किए जाने के लिए, उनके द्वारा छुए जाने के लिए। ऐसा भाव जो है भगवान को क्या कहते हैं, क्या कर लेता है, पिघला देता है उनके हृदय को, जैसा भी यहाँ हो रहा है। क्योंकि भगवान अपने भक्त के भाव को देख कर रो रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कृपया आप मुझे छुए ना, क्योंकि मैं अत्यंत पतित हूँ, अछूत हूँ और मनुष्यों में सबसे नीच हूँ। हरिदास ठाकुर क्या जानते नहीं थे? आप जानते हैं नामामृत हम पढ़ते थे, नामामृत में कितने ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूछते हैं हरिदास ठाकुर से, हरिदास ठाकुर बताओ कैसे उद्धार होगा सारे जीवों का, हरिनाम के बारे में बताओ। तो कितनी ज्ञान देते हैं हरिदास ठाकुर। जिस हरिदास ठाकुर को ये मालूम है कि नाम की महिमा इतनी अपार है कि जो नाम जप रहा है इसका मतलब वो सब में पवित्र व्यक्ति है, वो सारे यज्ञ करा के आ चुका है, इत्यादि इत्यादि, वो फिर भी इतने नाम जपने के बाद अपने आप को अछूत मान रहा है। दिस इज द ह्यूमिलिटी। प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र हई थे, तोमार पवित्र धर्म नाही के आमित आमाते। महाप्रभु ने कहा मैं तो पवित्र बनने के लिए तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे पवित्र कर्म मुझ में नहीं है। इस तरह का प्यार, प्रेम संबंध, इस तरह का व्यवहार देखना है तो ये ईर्ष्या को त्यागना पड़ेगा, द्वेष को त्यागना पड़ेगा। आप सोचिए हम लोग ऐसे जगह पे आ गए हैं, कई बार उनको लगता है कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं जूम के माध्यम से या फिर फिजिकली गाजियाबाद में या कैसे भी, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हमारे हृदय में अभी भी आप अपने आप को ऑब्जर्व किए, क्या आपका हृदय खिंचा खिंचा सा रहता है? सवेरे उठते ही क्या आपको थकान सी महसूस होने लगती है? उठते ही जरा ये सारे सिम्टम है। क्या आपके चेहरे पे पूरे दिन में हंसी कभी कभी आ रही है? क्या पूरे दिन में मेरे दिमाग में किसी के बारे में चलता ही रहता है? तो आप जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं ज़बरदस्त। ऐसी जगह में आने के बाद भी ध्यान रखिए, ये जगह हमने इसलिए नहीं बनाई है कि बिल्कुल न्याय हो जाए, बिल्कुल उचित हो जाए, राम राज्य फैल जाए, सबको बिल्कुल बढ़िया से सुविधाएं मिल जाएं, सबकी केयर हो जाए, सबके साथ बढ़िया व्यवहार हो जाए। इसलिए आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे हम आए हैं भक्ति करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए। इसलिए जब भी मेरे हृदय में आता है यही सब,
तो ये हमारे अंदर यही मोरोसनेस, लेदार्जी, एक्साइटमेंट की कमी, द्वेष होना, चिड़चिड़ापन होना, घर में झगड़े होना, पति पत्नी के बीच चाहे किसी में भी, ये सब होगा क्योंकि हम दिव्य आनंद को ले ही नहीं रहे हैं। बड़े दुख की मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना क्लोज आने के बाद भी हम लोग दिव्य आनंद को नहीं ले रहे हैं और हम अपने जीवन में छेद करे जा रहे हैं। सारा सब जो कमा रहे हैं उसमें से निकलता जा रहा है। ये सोचना चाहिए। इसके सिम्टम यही हैं, मैंने बताए। कुछ तो आपके शारीरिक भी हैं, हाँ, जैसे मैंने बताया, थकान सी महसूस होना, चेहरे पे हंसी ना आना, सवेरे उठने के लिए एक्साइटमेंट ना होना, ये सारी चीज़ें। और मेंटल तो है ही। मेंटल क्या है? हमेशा किसी के बारे में सोचते रहना, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया से चले। दिस इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। ध्यान रखिए, दिस इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। मैं फिर भी कुछ कुछ सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, बट दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी। क्योंकि ये संसार कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ कोई ना कोई गलत व्यवहार करता रहेगा। बट अगर आप इन व्यवहारों के चक्कर में हैं तो फिर ये सारे सिम्टम आएंगे और ये दिव्य आनंद नहीं आएंगे जो हम चैतन्य चरितामृत में रोज सुनते हैं। ये दिव्य आनंद के लिए तो बहुत ही ऐसा हृदय चाहिए, जैसे त्रिनाथ भी सुनी चैन हम बोलते हैं, वही इस आनंद को ले पाएगा। बाकी तो जला कटा भुना चिड़चिड़ा हमेशा ही रहेगा। उसके घर में भी हमेशा झगड़े रहेंगे, फिर उसको कुछ बीमारियां पकड़ेंगी, बहुत सारी बीमारियां। सर में हमेशा दर्द रहना। अब सर पे इतना प्रेशर डाल दोगे बेचारे से, जरिस खोपड़ी पे, क्यों नहीं दर्द होगा? हमेशा दर्द रहना, भूख खत्म हो जाना, ये सारे फिजिकल सिम्टम भी आएंगे फिर। तो आप सोचिए, क्या ये सिम्टम मेरे अंदर हैं? सोचिए अपने अपने अंदर। क्या मुझे जबरदस्त तरीके से हंसे हुए बहुत दिन हो गए हैं? हाँ तो सोचिए कुछ समस्या है, जो मैं भक्ति के इतना निकट आके भी भक्ति के रस को नहीं आस्वादन कर रहा हूँ और मैं बेमतलब की चीज़ों में लगा हूँ। तो यहाँ महाप्रभु ने क्या देखी, कैसी लीला चल रही है आपस में। दोनों बड़ा रुदन कर रहे हैं। मैं तो पवित्र बनने के लिए तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूँ, महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे पवित्र कर्म मुझ में नहीं। ऐसे व्यवहार हमारे आपस में होने लग जाए तो बताइए क्या हो। हम अक्सर, तुमने ये नहीं किया था, जनरली क्या होता है पति पत्नी के बीच में भी, भक्तों के बीच में भी, हाँ, फिर मीटिंग होती हैं, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा क्यों कहा था उस वक्त। थोड़ी एक आध घंटे बाद जब उनकी काउंसलिंग होती है तो वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है ओहो क्या कर रहे थे हम। ये है दिव्य आनंद। यहाँ सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा स्पर्श मत कीजिए महाप्रभु। कह रहे हैं मैं तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूँ, तुमसे पवित्र होना चाहता हूँ छू के। वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल अपवित्र व्यक्ति हूँ। तो ये स्वामी और दास के बीच के भावों का आदान प्रदान का उदाहरण है। दास सोचता है कि वह बहुत अपवित्र है, अतः स्वामी द्वारा स्पर्श करने योग्य नहीं है, किंतु स्वामी सोचता है कि चूंकि वह अनेक शुद्ध अशुद्ध जीवों की संगति करने से अपवित्र हो चुका है, अतः उसे अपने आप को शुद्ध करने के लिए हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों का स्पर्श करना चाहिए। तो दोनों ही ये सोच रहे हैं बेसिकली। दास का अपने आप को क्या मानता है? अस्पृश्य मानता है, इनएलिजिबल मानता है, और हम अपने आप को हमेशा क्या मानते हैं? एलिजिबल मानते हैं। इसी कारण भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं। वे दोनों गुण में समान होते हैं क्योंकि दोनों ही परम शुद्ध हैं। हाँ, गुण की मात्रा में अंतर है। स्वामी असीम है, दास सीमित है। फलता दास सदैव स्वामी का आश्रित रहता है और यह संबंध सनातन तथा निर्विघ्न होता है। किंतु जो ही दास स्वामी बनने की चेष्टा करता है तो ही वह माया में जा गिरता है। ध्यान रखिए, दिस इज नॉट द कस्टमर केयर प्लेस। हाँ, दिस इज नॉट अ होटल जहाँ पे आप किसी बैरा को बुला के उसको लताड़ सकते हैं। दिस इज नॉट अ रेस्टोरेंट कि इतनी देर कैसे हो गई, ये प्लेट के अंदर ये क्यों है, गीली क्यों है, यहाँ से ये क्यों है, रोटी करारी क्यों नहीं है। और ये हमारा कल्चर बन चुका है एक्चुअली, वेस्टर्न वर्ल्ड से आया था। मुझे भी याद है कि जब मैं भी बचपन में था तब भी रेस्टोरेंट का कल्चर इतना नहीं था, या पता नहीं मेरी नज़र में नहीं था। हाँ, अब ये इतना ज़्यादा फैल चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अब कस्टमर इज़ द किंग, ये मेंटालिटी से रहते हैं और यही मेंटालिटी हर जगह रहती है और यही मेंटालिटी भक्तों के बीच में आके भी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, यू विल फील द पेन, और कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसे झगड़ों में आपको विजयी घोषित कर दिया जाएगा, आप विजयी हुए, आपके तर्क सबसे बढ़िया हैं, सामने वाले के तर्क गलत हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इससे आपको स्पिरिचुअल ब्लिस, वो आनंद नहीं मिलेगा जो कि झुकने में है। इसका आनंद तो झुका हुआ व्यक्ति ले सकता है, और कोई इसको कभी फील ही नहीं कर पाएगा।
बड़े दुख की बात है कि इसलिए कहते हैं कि यस्य कथयित ही अर्थात प्रकाशन्ते महात्मना चैतन्य चरितमृत। ऑल्दो इट्स फॉर वी कैन अभी हम सभी लोग इसको सुन रहे हैं, बट इसके असली अर्थों को वही समझ पाएगा जो इसकी गहराई में जाएगा। बाकी लोग तो ऊपर ऊपर से सुन लेंगे। इसलिए कहते हैं कि सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी ये वेदों के रहस्य प्रकाशित नहीं होंगे यदि हमारे हृदय में ऐसी विनम्रता नहीं होगी, सरेंडर नहीं होगा, फेथ नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ही दास स्वामी बनने की चेष्टा करता है तो ही वह माया के चंगुल में गिर जाता है। इस तरह अपनी स्वच्छंद इच्छा के दुरुपयोग से ही मनुष्य माया के प्रभाव में आ जाता है और उसे समाज में लगता है कि वो उसने सामने वाले को मजा चखा दिया या गलती उसकी साबित कर दी, लेकिन वास्तव में वो खुद हार चुका होता है। ध्यान रखिए इस बात का। मायावादी दार्शनिक स्वामी तथा दास की समता की व्याख्या मात्रा के संदर्भ में करने का प्रयास करते हैं। मायावादी दार्शनिक स्वामी तथा दास की समता, वो कहते हैं दास और स्वामी बराबर है, किंतु वे नहीं बतला पाते कि यदि स्वामी और दास समान है तो दास माया का शिकार हो क्यों जाता है, इतना बेचारा क्यों जाता है। वह ये बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि जब ये दास रूपी जीव माया के चंगल से छूटता है तो तुरंत स्वामी बन जाता है। ऐसी व्याख्या कभी भी संतोषजनक नहीं है। ध्यान रखिए, यानी कि प्रभुपाद एक तरह से इनडायरेक्टली हमें भी बता रहे हैं। ये कई बार हमें डेफिनेशन समझ नहीं आती है कि हाँ हम तो मायावादी नहीं है, हम तो दास ही मानते हैं। कभी भी दास, प्रभुपाद कहते हैं कि दास कभी स्वामी नहीं बन सकता है, मुक्त अवस्था में भी। बद्ध अवस्था में तो है ही, मुक्त अवस्था में भी वो स्वामी का दास ही बना रहता है। उसी तरह से हम लोग कभी स्वामी नहीं बन सकते हैं, इवन दो हम लोग सीनियर हो जाए, हम लोग पुराने हो जाए, हम लोग 32 माला करते हो, 64 माला करते हो इत्यादि, वटेवर कुछ भी कहिए, हम कभी स्वामी नहीं बन सकते हैं। हम हमेशा दास ही बने रहेंगे, लेकिन हमारा करेक्टर, हमारा बिहेवियर स्वामी का होने लगता है। फिर से वही सारे सिम्टम है जो पहले बताए थे। आप देखते हैं कि जनरली कंपनी के मैनेजर बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। उनके दिमाग में हमेशा क्या टेंशन होती है, उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है, इसने ये गलत किया, आज इसने ये गलत किया, आज इसने ये गलत किया, इसको पीटो, इसको मारो, ये काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। हाँ, फॉल्ट पॉइंटर बन जाता है वो, क्योंकि वो सोचता है आई एम दी अथॉरिटी हियर टू डिसाइड। ऐसा ही भक्तों के बीच में हो जाता है। स्वामी बनना इसी को कहते हैं। जब हम फॉल्ट फाइंडर बन जाते हैं तो दैट मीन्स हम स्वामी बन रहे हैं। और स्वामी इस संसार, क्योंकि जीव की कैपेसिटी नहीं है, समझिए बात को, जीव की कैपेसिटी नहीं है स्वामी बनने की। इसलिए जब वो स्वामी बनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल बट इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल। इज़ नॉट कृष्णा। कृष्ण अगर किसी के साथ बात करते हैं 2 मिनट में सारे लोग जो है एकदम हृदय पवित्र हो जाता है। आप शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज जब किसी कॉन्फ्लिक्ट में लोगों के साथ बात करते हैं या लोगों के उसको एड्रेस करते हैं तो लोगों के हृदय एकदम पिघल जाते हैं, बिकॉज दे आर प्योरेस्ट पीपल। हाँ, लेकिन हम जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है। हम किसी को किसी गलती बताते भी हैं तो भी वो चढ़ के हमारे ऊपर आता है, बिकॉज हमारी ये कैपेसिटी ही नहीं है स्वामी बनने की। हमारी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम किसी को बोलेंगे और वो एकदम से पवित्र हो जाएंगे। और ये पवित्र आत्माएं जो हैं, ये ऐसी आत्माएं हैं जो हमेशा कभी भी अपने को सही साबित करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बड़े दिव्य गुण हैं, अगर हम सीख सकें तो, जो हम सीख सकते हैं यहाँ इन कथनों से आपस के। तो बता रहे हैं कि जीव जो है हमेशा स्वामी बनना चाहता है। इसलिए ऐसी जो व्याख्या है ये सही नहीं है। असीम होने के कारण स्वामी कभी भी माया का शिकार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तब उसकी असीमितता सीमित या पंगु हो जाएगी। इस तरह मायावादी व्याख्या सही नहीं है। यह सच तो यह है कि स्वामी सदा स्वामी रहता है और असीम है, और दास सीमित होने के कारण कभी कभी माया के प्रभाव से पंगु हो जाता है। माया भी स्वामी की शक्ति है और वह भी असीम है। अतः सीमित दास या सीमित जीव स्वामी या स्वामी की शक्ति माया के अंतर्गत रहने से के लिए बाध्य है। माया के प्रभाव से छूटते ही मनुष्य पुनः शुद्ध भक्त बन सकता है। तो स्वामी और दास का यह संबंध उनके असीम तथा सीमित होने के कारण चलता रहता है। क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्वतीर्थ स्थान स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही यज्ञ तपोदान। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला प्रशंसा करते हुए कि तुम प्रतिक्षण हर सेकंड सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करते हो। तुम कैसे अपवित्र हो सकते हो। कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान में स्नान करके आता है, गंगा जी में स्नान करके आता है, रास्ते में कोई मिल जाता है, कोई हाथ पकड़ लेता है, कोई टच कर देता है तो फिर से पवित्र हो जाता है। लेकिन जो हर सेकंड में स्नान कर रहा हो, हर सेकंड में, इज इट पॉसिबल? क्या नदी में ही बैठे रहे इसका मतलब? हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके जो गुण हैं, आपके जो नाम जप है, आपका जो ध्यान है, उसके द्वारा आप प्रतिक्षण सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं,
प्रतिक्षण सारे यज्ञ तप और दान करते रहते हैं। हाँ, कब आप अपवित्र होंगे? कोई सेकंड तो ऐसा नहीं है जब आप भगवान का चिंतन मनन नहीं करते हैं। या स्मरेत पुंडरी काक्षम सा आंतरे भार्या अंतरे ब्या शुचि। जो हमेशा भगवान का ध्यान करता है वो अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाता है। और जो हर सेकंड ऐसा कर रहा हो, तो कौन सा ऐसा सेकंड है कि जब वो पवित्र नहीं होगा? निरंतर करी चारी वेद अध्ययन द्विज न्यासी हेते तुम्ही परम पावन। तुम जो निरंतर चारों वेदों का अध्ययन करते रहते हो और किसी भी ब्राह्मण या सन्यासी से बढ़कर हो, तुम अपने आप को अधम बताते हो। अहो बत स्वपचाव तो गरीयान यज्जिग्राहे वर्तते नाम तुभ्यम नेपुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुरी चूर्णाम गुरुणी गृणांति ये ते। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक सुनाया। कौन सा श्लोक सुनाया? हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम को अपनी जीभ पर सदैव रखता है वह दीक्षित ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है, भले ही वह चंडाल परिवार में क्यों ना हो, और इस कारण से भौतिक दृष्टि से अत्यंत नीच क्यों न माना जाए, तो भी वह प्रशंसनीय है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। अतः यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, समझ लो कि उसने वेदों में वर्णित सारे तप तथा यज्ञ संपन्न कर लिए, सारे तीर्थ में स्नान कर लिया, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया। यह वह वास्तव में आर्य है। वो व्यक्ति को आर्य कहना चाहिए। आर्य मतलब उन्नत। जब कोई आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ना हो तो वह आर्य नहीं कहला सकता। यही आर्य तथा अनार्य में अंतर है। अनार्य वे हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। वैदिक संस्कृति का पालन करने, यज्ञ, वैदिक आदेशों का दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य ब्राह्मण, सन्यासी, आर्य बन सकता है। समुचित योग्यता प्राप्त किए बिना ब्राह्मण, सन्यासी या आर्य बनना संभव नहीं। लेकिन जो वास्तव में ब्राह्मण, सन्यासी, आर्य होते हैं वो अपने आप को हमेशा तुच्छ मानते हैं। ये उनका एक और सिम्टम है। हाँ, जैसे कि हरिदास ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर वर्णित गुण या योग्यताएं श्रीमद् भागवत से आई हैं, जिन्हें कपिल देव की माता देवती ने तब बतलाया था जब वे भक्तियों के प्रभाव को भली भांति समझ गई। इस तरह देवती ने भक्त की चतुर्दिक महानता को संकेत करते हुए भक्त की प्रशंसा करी है। एत बलि तारे लैया गेला पुष्पोद्याने अति निभृते तारे दिला वासस्थाने। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को फूल के बगीचे के भीतर ले गए और वहीं एक अत्यंत एकांत स्थान में उनको रहने के लिए निवास स्थान दे दिया। हाँ, यानी कि हरिदास ठाकुर जो अपने लिए घर बिल्कुल वैष्णव से दूर रहना चाह रहे थे, उनके लिए कोई कमरा भी नहीं था, स्वयं भगवान ने उनको एक रहने का स्थान दिया। तुम्हारे लिए ये स्थान है। एह स्थान रही कर नाम संकीर्तन प्रतिदिन आसियामी करीब मिलन। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का तुम यहीं पर रहोगे, यहीं पर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करोगे और मैं रोज तुमसे मिलने आऊँगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। इस हाउ जो हम भक्ति सिद्धांत बोलते थे कि हम ऐसा चरित्र बनाएं कि हमसे मिलने आए स्वयं। हमें दर्शन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी यदि हम अपने जीवन को इस तरह से शुद्ध समर्पित बना देंगे। अपने आप ही भगवान, गुरु सब हमसे मिलना चाहेंगे, बट पहले ऐसा समर्पण, ऐसी दैन्यता पैदा करनी पड़ेगी। भगवान स्वयं हमारे द्वार पर आए, गुरु स्वयं हमारे द्वार पर आए। ये दैन्यता से हम हृदय जीत सकते हैं, जो हम बार बार कहते हैं। अपने धन को देके, अपनी योग्यता से, कुछ और करके आप नहीं कर सकते ऐसी चीज़। इसको करने के लिए तो हरिदास ठाकुर जैसा बनना पड़ता है। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे पास रोज मिलने तुमसे आऊँगा। मंदिर चक्र देखी करिह प्रणाम, यही ठाई तुम्हारा आसीबे प्रसादान। तुम यहीं पर शांति से रहो और मंदिर के शिखर पर लगे चक्र का दर्शन करो और उसको देखकर उसको नमस्कार करो, क्योंकि तुम मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकते हो। जहाँ तक प्रसाद की बात है, मैं उसे तुम्हारे पास भेजने की व्यवस्था कर दूंगा। बताइए, अब बताइए, क्या जगन्नाथ जी के अंदर जाके हमें फायदा मिलेगा? हम लोग तो खुद जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ चुके हैं, फिर भी दिमाग में वही गंदगी है। खुद हम जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर जाके दर्शन करके आ गए हैं, न जाने कितने तीर्थ स्थानों में भी चले गए हैं, लेकिन फिर भी विचारों में शुद्धिकरण कहाँ है? और यहाँ पर एक वैसा व्यक्ति है जो मंदिर के अंदर गया ही नहीं है, महाप्रभु उसको सारे वो बेनिफिट दे रहे हैं बिना मंदिर में जाए। इसलिए कहते हैं कि
जो गुरु और भगवान पे, शास्त्र पे अटूट श्रद्धा रखता है, जो अपनी विम्सिकैलिटी को समाप्त कर देता है, जो इस तरह से जीता है, उसको सारे फायदा मिल जाता है, उसके सारे अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हरिदास ठाकुर को वो लाभ मिल रहा है, बिना मंदिर के अंदर जाए। उनको केवल बोला तुम्हें चक्र के दर्शन करने हैं और यहाँ पर तुम्हें प्रसाद मिल जाया करेगा, और मैं तुम्हें मिलने आया करूँगा। तो इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दर्शन करने से ही सब कुछ लाभ मिले। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, समर्पित करना, सेवा में लगे रहना, अपने आप को तुच्छ मानना, ये दिव्य गुण है। तो हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव मंदिर के प्रतिबंधों के अनुसार वे जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा सकते थे। तो भी चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास के ठाकुर के रूप में मान्यता दी। इतने पर भी हरिदास ठाकुर अपने आप को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के अयोग्य मानते थे। और सच में बताएं तो उनकी वेशभूषा, उनका जीना, उनका खाना, उनका पाना, सब कुछ तो वैष्णव था। कोई उनको देख के नहीं कह सकता था कि मुस्लिम है। अब वो कहीं बचपन में कभी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, कौन जानता है इस बात को? हाँ, क्या जगन्नाथ मंदिर के पांडा उस वक्त तो ऐसा नहीं था कि आधार कार्ड देखते थे, आजकल तो आधार कार्ड देखते हैं वो, उस वक्त आधार कार्ड थोड़ी बने थे। हाँ, उस वक्त तो शक्ल सूरत देखी। अभी भी कई बार होता है कि हमारे कुछ भक्त गए थे जो बड़े गोरे थे, गोरे कलर के एकदम चमड़ी, तो गए तो उन्हें रोक लिया, कहाँ से आए हो, आई कार्ड दिखाओ। वो बेचारों ने आई कार्ड दिखाया तब अंदर जाने दिया। उन्होंने सोचा ये तो कोई विदेशी है, कोई यवन है इत्यादि। तो देख के ही बता सकते। तो हरिदास ठाकुर को देख के कोई बता नहीं सकता था कि ये कहाँ से हैं। उनकी, आप जानते हैं उनकी वेशभूषा कैसी थी। तो फिर भी वो इंटरनली अपने आप को समझते थे कि नहीं, मैं अछूत हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो यदि चैतन्य महाप्रभु चाहते तो उन्हें अपने साथ मंदिर में ले जा सकते थे। चैतन्य महाप्रभु कौन रोकता? लेकिन उन्होंने लोक प्रचलित प्रथा को तोड़ना नहीं चाहा। इसलिए उन्होंने अपने दास से कहा कि वह मंदिर के शिखर पर बने विष्णु चक्र को देखे और नमस्कार करे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी को मंदिर में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता है, या कोई अपने आप को मंदिर में प्रविष्ट करने के लिए अयोग्य समझता है, तो मंदिर के बाहर से चक्र का दर्शन कर सकता है, या भीतर से अर्चवीर के दर्शन जैसा है। और वास्तव में यही है भाव। हृदय से, आप हृदय से भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। सारे काम आप हृदय से कर सकते हैं। जो आप फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं, वो काम सारे आप हृदय से कर सकते हैं। हम कितनी कथाएं सुनते हैं इसके ऊपर। हमने सुना कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने ध्यान में बैठे बैठे भगवान के लिए खीर बनाने चले गए, और खीर बनाते उनकी उंगली जली, तो उन्हें यहाँ पर भी उंगली जली। तब उन्हें एहसास हुआ, है ना, कि मैं तो इसी संसार में हूँ। हम सुनते हैं कि कैसे, जैसे उस दिन हम गुरु महाराज की व्यास पूजा में मोहन रूपा प्रभु कह रहे थे कि आप सब लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे रहिए, मंच पे कोई ना आए। हाँ, पद प्रक्षालित करने के लिए अपने मनों से, अपने हृदय से, हाँ, सब लोग कर सकते हैं। एवरीबडी इज अलाउड टू डू दिस। हाँ, बट फिजिकली कुछ ही लोग आएंगे। इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, क्योंकि भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि हम कई बार देखते हैं जब हम फिजिकली चीज़ों में लगते हैं तो हमारे भाव चले जाते हैं। क्यों? धक्का मुक्की, मैं रह गया, तुम रह गए, आओ तुम्हें इधर से निकाल के ले जाता हूँ, आओ 50 रुपये दो, मैं इधर को कर देता हूँ। तो सारा कंसंट्रेशन इसी में चला जाता है। धक्का मुक्की में, आगे बढ़ने में, तुमने देख लिया मैं नहीं देख पाया। आंख बंद करो और तुरंत दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिरों के दर्शन नहीं करने। कहने का मतलब है भाव ज़्यादा जरूरी है। और कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, तो अपने हृदय के पटल में ये सब चीज़ें दर्शन कीजिए, और भाव से भगवान की और भक्तों की सेवा कीजिए। और भक्तों की सेवा तो मैं के लिए कोई जनरली आपको रोकता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भगवान की कई सेवाओं में हम एलिजिबल ना होते हों, और हैं भी नहीं, लेकिन भक्त इतने दयालु हैं कि अपनी सेवा करा लेते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर तो ये मानते हैं कि मैं किसी की सेवा भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को टच कर दूंगा जिस चीज़ को, वो चीज़ अछूत हो जाएगी। लेकिन इस क्या कहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जीते हैं वो पूरे दिन भगवान का नाम जपते हैं। इज़ नॉट फीलिंग इन्फीरियर और रो रहे हैं और बैठे हैं कि मैं तो अछूत हूँ। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सेवाओं से बिल्कुल मन हट गए, फिर भी वो प्रचार की सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो नाम जप की सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिर में बाहर से यदि आप चक्र का दर्शन करते हैं तो भी अर्चवीर के दर्शन जैसा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के पास प्रतिदिन जाने का वादा किया, जिससे सूचित होता है कि भले ही उन्हें अंदर मंदिर में प्रवेश करने के लिए अयोग्य माना गया, लेकिन जो चलित, वॉकिंग मूविंग जगन्नाथ थे, मूविंग जगन्नाथ तो उनके पास, उनके घर में रोज आ रहे थे। तो बताइए कौन ज़्यादा भाग्यवान हुआ? हाँ, वो जिसको मंदिर में नॉन मूविंग जगन्नाथ दिखते थे, या वो जिसको घर में मूविंग जगन्नाथ उसके घर में आते थे?
लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? उसकी क्वालिफिकेशन थी तृणादेपी सुनी चैन तरोर अभी सहिष्णुना। रोज सोचना चाहिए, क्या मैं वृक्ष से ज़्यादा सहनशील हो गया? मैं बोल तो देते हैं तरोर अभी सहिष्णुना, क्या मैं हो गया ऐसा, या अभी भी विचलित हो जाता हूँ जरा जरा सी बात में? तो ये श्लोक को इसलिए मेडिटेट करना चाहिए। ये है क्वालिफिकेशन जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु मूविंग जगन्नाथ हरिदास ठाकुर के रोज घर में आते थे। ना ही उन्हें अपना भोजन मांगने के लिए अपने निवास स्थान से जाना पड़ता था। योगक्षेम महाम्यम, भगवान स्वयं ही प्रसाद, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ढो के लाता हूँ। ढो के मतलब आई कैरी ऑन माई बैक वट एवर, जो भी चीज़ भक्त के पास नहीं है मैं ढो के लाता हूँ। याद है आप लोगों को ये? और यहाँ पर वास्तव में ढो के ला रहे हैं, उठा के ला रहे हैं प्रसाद को अपने हाथों से। यहाँ पर संकेत उन लोगों के लिए भी किया गया है जो कृत्रिम रीति से हरिदास ठाकुर की नकल करते हैं। ऐसी जीवन शैली ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को चैतन्य महाप्रभु या उनके प्रतिनिधि से अनुमति भी लेनी पड़ेगी। लोग कहेंगे प्रभु जी मैं तो बड़ा पतित हूँ, ये कुकिंग सेवा में मैं नहीं आ सकता, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मेरे से नहीं होगी, मैं बड़ा पतित हूँ, अर्चा वगैरह की सेवा मेरे से नहीं होगी, मैं बड़ा पतित हूँ, तो मुझे आप कहीं अकेले में रहने दीजिए ताकि मैं नाम जप करता रहूँ। तो यहाँ पर उसके लिए मना करा जा रहा है। इसके लिए भी यदि गुरु से आज्ञा मिले तभी आप ऐसा कर सकते हैं। यदि हमारे गुरु हमें बोलते हैं कि तुम पतित हो, कोई बात नहीं, पतित रहते हो इस सेवा को करो, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं 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 मैं तो पतित हूँ, वो कह रहे करो इस सेवा को, नहीं 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 जी मैं तो पतित हूँ। तो ऐसा पतित ढोंगी है, पतित नहीं है। तो महाप्रभु के शुद्ध भक्त का दास का कर्तव्य है कि वह महाप्रभु के आदेश का पालन करे। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से बंगाल जाकर प्रचार करने के लिए कहा और रूप और सनातन को वृंदावन जाके बेसिकली सेम कार्य के लिए बोला, तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार करने को बोला। यहाँ पर महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से जगन्नाथपुरी में रहने के लिए बोला, पवित्र नाम करने के लिए बोला। तो सबको अलग अलग चीज़ बोली। हमने उसको तो वहाँ बैठा दिया, मुझे वहाँ भेज दिया, उसको पास में रख लिया, मुझे दूर कर दिया, उससे मिल लिए पर्सनली, मेरे से पर्सनली नहीं मिले। वैसे तो आगे वाली संप्रदाय रूपानुग बनने वाली है, और रूप गोस्वामी, मैं रूप गोस्वामी, मुझे वृंदावन भेज दिया। और नित्यानंद प्रभु बोले अरे मैं आपका इटरनल संगी कृष्ण बलराम, मुझे बंगाल भेज रहे हो और हरिदास ठाकुर को यहाँ पे रख रहे हो। सो बलराम इज गॉड हिमसेल्फ, उसको बोला गया कि उनको बोला गया आप बंगाल जाइए। हाँ, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, उनको बोला गया कि आप वृंदावन चले जाइए, और हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं। तो ये भक्तों में कभी ईर्ष्या इस तरह की नहीं होती है, क्योंकि भक्त आज्ञा का पालन करना ही जीवन की लक्ष्य समझते हैं। सेवा करना, जो मिले, जो बोला जाए उसको करना ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें ऐसा बोला गया कि यहीं पर रह के आप नाम जप कीजिए। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न आदेश दिए। अतएव किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु उनके प्रतिनिधि की आज्ञा प्राप्त किए बिना हरिदास ठाकुर के आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसी नकल करने की निम्न प्रकार से भर्त्सना करी है। दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तरे निर्जन रे घरे, तब हरिनाम केवल कई तब। हे मेरे मन, तुम हरिदास ठाकुर की नकल करके एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहते हो, किंतु तुम वैष्णव कहलाने योग्य ही नहीं हो, क्योंकि तुम सस्ती ख्याति चाहते हो, नाम चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, पूछा पाछा चाहते हो कि मुझे पूछा गया कि नहीं। तुम्हें हरिदास ठाकुर के वास्तविक गुण नहीं चाहिए। यदि तुम उनकी नकल करने का प्रयास करोगे तो तुम पतित हो जाओगे, क्योंकि कनिष्ठ अवस्था के कारण तुम स्त्रियों तथा धन के विषय में सोचोगे। इस तरह तुम माया के चंगुल में फंस जाओगे और एकांत स्थान में तुम्हारा तथा कथित कीर्तन तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। तो इस तरह से बोला गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये केवल आशीर्वाद से, जैसा जिसको जैसा आदेश मिले उसको वैसा ही करना चाहिए। कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी द्वेष नहीं करना चाहिए आपस में। वी आर नॉट हेयर अगेन टू गेट कस्टमर सर्विस, बट दिक्कत ये है कि हम लोग गुरु को समझ लेते हैं और गुरु के भक्तों को समझ लेते हैं दे आर सर्विस प्रोवाइडर, एंड आई एम कंज्यूमर, दे मस्ट प्रोवाइड मी सर्विस। उसको सर्विस क्यों प्रोवाइड करी? तो ये मैं बीच में बताया था कि यदि आपको भक्ति के परम दृष्टवा निवर्तते, अगर आपको परम दृष्टवा, अगर आपको सुपीरियर हायर टेस्ट चाहिए तो ये लोअर टेस्ट को त्यागना पड़ेगा, वरना हमेशा यही दोष दर्शन, यही वही मेडिकल, वही बॉडीली सिम्टम जो आपको बताए थे,
हम आपको बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर बताता है, अच्छा आपको खांसी हो रही है, अच्छा आपको ये हो रहा है, अच्छा आपको दस्त भी लगे हैं, तो ये बीमारी है। वैसे हमने बताया, यदि आप हमेशा खिंचाए से रहते हैं, चिड़चिड़ाए से रहते हैं, हमेशा आपके दिमाग में दर्द, सर में दर्द रहता ही रहता है, क्योंकि आप इतना प्रेशर डालते हैं, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। यदि आपकी एक्साइटमेंट समाप्त हो चुकी है, तो ध्यान रखिए, ज़रूर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आज के प्रवचन में था, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को अभी भी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए एक्सटेसी में नहीं है। ध्यान रखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमेशा एक्सटेसी में रहते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। वाई कैसा क्यों होता है कि छोटे बच्चे इतने एक्साइटमेंट होते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये द्वेष और ये एनवियसनेस नहीं होती है, ये कम मात्रा में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए दे आर एवर जॉयफुल, एवर एक्साइटेड, दे ईट लेस, दे हैव लेस बॉडी स्ट्रेंथ देन जितनी हमारे के पास है, फिर भी उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं ज़्यादा है, फिर भी थकान नहीं है, क्योंकि उनका ये जो है ना, ये एकदम हल्का रहता है, उसमें द्वेष दर्शन नहीं है, एनवियसनेस नहीं है, अपने लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, ये नहीं है। तो ये बनना पड़ेगा, तब ये एक्साइटमेंट आएगी, और एक्साइटमेंट में तो आनंद है ही। एवरीबडी वांट्स, सभी लोग कहते हैं मैं अपने बचपन में वापस जाना चाहता हूँ। सुना आपने कई बार, क्या दिन थे बचपन के, दिन भी क्या दिन थे बचपन के। बोलते सब हैं, लेकिन दिमाग में गोबर भर दिया है ना, तो कहाँ से आएंगे बचपन के दिन? शरीर छोटा करने से नहीं आ जाते हैं, ये दिमाग को ठीक करने से आते हैं। हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन बच्चे जैसे होते हैं, एंड दे आर एवर एक्साइटेड, दे आर एवर लाफिंग। तो ऐसा बनना पड़ेगा, बहुत सरल हृदय का बनना पड़ेगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।